यूँ तो शेखुपुरा एक कदीम शहर है, लेकिन इस कदीम शहर के अंदर एक और कदीम शहर आबाद है जिसे लोग पुराना शहर के नाम से जानते हैं। सो आज की वीडियो में एक नज़र पुराना शहर पे। गल है जी, कम से कम 450 साल पुराना इलाका, पुराना शहर। इत्थे कोई ना कोई चीज़ है जो पुरानी कोई ना कोई तुहानूं लभ पाएगी किसी न किसी पासे। और मेरी दाईं साइड पे जितने आपको घर नज़र आ रहे हैं ये सारे उसी वक्त के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। मेरे चैनल पे भी आप शेखुपुरा सीरीज़ देख रहे हो। शेखुपुरा सीरीज़ का सबसे अहम पार्ट जो है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। शेखुपुरा में एक और शहर आबाद है जिसको पुराना शहर के नाम से जाना जाता है। और कहने को मेरी अभी तक सारी उम्र इसी मोहल्ले के आसपास गुजरी है, लेकिन मजाल है जो मैंने आज से पहले इस मोहल्ले को इस नज़र से देखा हो। सबसे पहले शहर का आगाज़ होता है जिस गेट से, जिसको जहांगीरी गेट कहा जाता है। इस गेट से आप पुराना शहर में एंटर होते हैं और एंटर होते ही आपको वो फील आना शुरू हो जाती है अंदरून लाहौर वाली। और आज के दिन मैं बताना भूल गया हूँ कि मेरे साथ इस एपिसोड में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त और उस्ताद हसन साहब। और हसन साहब मुझे अपने चैनल पे शाउट आउट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिकंदर लतीफ़ साहब के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं, और इनका यूट्यूब पे चैनल है सिकंदर राइड्स ऑफिशियल के नाम से। यार उसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी, बिकॉज ये पूरे पाकिस्तान का टूर करते हैं। बेसिकली ये टूरिस्ट हैं, इनका पैशन है टूर करना। बड़े पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात पे ये जाते हैं और वहाँ पे शूट करते हैं। ऐसे ऐसे शूट हैं इनके, आप चैनल को विज़िट करेंगे तो आप यकीनन लाइक करेंगे। आज सिकंदर लतीफ़ साहब हमारे साथ, इनकी मेहरबानी। शेखुपुरा शहर, पुराने शहर का हम विज़िट करेंगे। आज का व्लॉग सिर्फ और सिर्फ पुराने शहर के नाम। लेट्स मूव। तो आज हम दोनों मिलकर Yes. पुराने शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं इंशाल्लाह। जहांगीरी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही आपको यूँ महसूस होता है कि आप अंदरून लाहौर में आ गए हैं। यहाँ पर आते ही मैं पहली गली में एंटर हुआ और पहली गली में एंटर होते हुए आपको अगर एक बात बताऊँ तो यहाँ पे बेशक आपको अंदरून लाहौर वाले खाने या नाश्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन अंदरून लाहौर वाली प्रॉपर फील आएगी और आपको पता चलेगा कि आप एक पुराने दौर में वापस चले गए। और जैसे कि लाहौर में गली ऐसी मौजूद है जिसके बारे में मुश्ताक यूसुफी साहब ने कहा था कि एक साइड से एक मर्द आ रहा है और दूसरी साइड से औरत आ रही हो तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। तो यहाँ पर भी एक दो गलियाँ ऐसी मौजूद हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें, और मेन चीज़ जो आपको दिखाने वाली है, जो शुरू में थड़े बना करते थे जहाँ पे लोग बैठ के गप्पे मारा करते थे। और ये घर है एक पुराना, इसका दरवाज़ा है आज भी, नीचे से इसकी जो बुनियाद है वो वैसी ही है। ऐसी बेशुमार गलियां और ऐसे बेशुमार घर यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। मैं चल रहा हूँ आगे। हसन साहब इस वीडियो में मुझे ज्वाइन किए हुए, वो आ रहे हैं यहाँ पर इस मोड़ पे, उनको मैंने बुलाया है और फिर हम आगे चलते हैं और आगे मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। इस गली की नुक्कड़ पे जी ये कुचे मोहम्मदी का एक छोटी सी प्लेट लगी है इस पर, और ये भी वैसी ही पुरानी इमारत है। ये है शेखुपुरा का पुराना शहर, एक ऐसा मोहल्ला जो वक्त के साथ साथ खुद एक कहानी बन चुका है। ये पुराना शहर सिर्फ गुज़रे वक्त की झलक नहीं
ये माजी और हाल का संगम है, एक ऐसी जगह जो हमें ये सिखाती है कि वक्त बदलता ज़रूर है, लेकिन उसकी यादें, उसके निशान कहीं ना कहीं बाकी रह जाते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर एक शमशान घाट भी मौजूद था, जिसे आज के दौर में एक ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है और उसका नाम है दुसहरा ग्राउंड। आप ड्रोन शॉट्स में जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये असल में वही शमशान घाट है। अच्छा, एक और चीज़ है, आज के मॉडर्न ज़माने में आप देखते हैं कि दुकानों के जो हैं वो इस तरह उनकी शटरिंग की जाती है गेट की, लेकिन यहाँ पर 2 दुकानें ऐसी भी मौजूद हैं जिन्हें उस वक्त के गेट लगे हुए हैं। ये देखें, इस तरह के दरवाजे बना के लगाए जाते थे उस वक्त इस तरह के दरवाजे बना के लगाए जाते थे उस वक्त शटर की जगह पे। तो ये यहाँ पे दरवाजे भी तभी के हैं, ये दुकान भी तभी के जो बंद हो चुकी है। आगे जी हसन साहब, इस वीडियो में मुझे हसन साहब ने ज्वाइन किया हुआ है जी। हम दोनों मिलकर शेखुपुरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। यस जी, क्या तासुरात हैं आपके? यार मैं सोच के हैरान हूँ, लोगों से सुन के हैरान हूँ। आई थिंक कुछ 400 साढ़े 400 साल पुराना ये शहर है। और मैं खुद बड़ा सरप्राइज हूँ कि हमने आज तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया ही नहीं कोशिश ही नहीं की। बहरहाल नहीं देखा हमने सारे, हमने उस नज़र से नहीं देखा है एक्चुअली आज तक। ये देखें ना, बहुत दफ़ा यहाँ आए भी हैं, हाँ, गुजरे भी हैं यहाँ से, लेकिन मैं 2 साल यहाँ पे एकेडमी पढ़ने आता रहा हूँ जी, और ये चीज़ें हम देखते रहे, लेकिन उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से आज हम देख रहे हैं। नज़र का फ़र्क। अभी मैं सिकंदर साहब आपको घर हसन साहब तो 4 आंखें लगा के देख रहे हैं। हाँ जी, मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। मैं भी एक घर दिखाता हूँ आपको, वो 1936 का बिल्ड हुआ हुआ है। अच्छा। और अभी तक उसकी स्लेट लगी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है 1936। वाह। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मस्जिद है, ये यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, उसके ऊपर ये मस्जिद बनी है। इसका नाम भी उन्होंने मंदिर मस्जिद रखा। अच्छा, यस। वो मेरा ख्याल है जो मंदिर जो ऐसे पूरी तकोन बनी होती है ना, जिस तरह का, ये मंदिर गिरा के उसके ऊपर ये मस्जिद बनी हुई है। और इस मस्जिद के अंदर भी एक बड़ी जबरदस्त जगह है, पता नहीं वो खुली हुई है कि नहीं। दरवाजा मस्जिद तो जोहर के टाइम खुली है। अच्छा जी, इस गली में वो घर है? जी, इस गली में वो घर है। यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं। मैं जिन दिनों ट्यूशन पढ़ने आता रहा हूँ, तब हम घुमा करते थे, तो मैंने देखे हैं वहाँ पे हिंदी ज़बान में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे हमारे मकानों के बाहर लिखा जाता है कि फ़लानी मंजिल काशान मंजिल। यहाँ पे कितनी है, हालांकि कोई घर ऐसा नहीं जो खाली है, हाँ, लेकिन खामोशी है। खामोशी, पता नहीं क्या वजह। ये देखिए सिकंदर साहब, ये मैं आपको लेके आया हूँ घर पे। ये कितना पुराना घर है, और ये इसकी प्लेट लगी हुई, आप दिखाएंगे वो बल्ब उन्होंने बड़ी गलत जगह पे लगाया, लेकिन वो पढ़ा जा रहा है। आप आगे क्लोज करके दिखाएंगे तो। दीवान की समझ आ रही है, नीचे लिखा हुआ है मल्होत्रा जी। मैं ज़रा जूम करता हूँ। 1936 भी नज़र आ रहा है। हाँ जी, 1936 भी नज़र आ रहा है। ये और क्लोज। सो यहाँ पे मल्होत्रा साहब का घर खस्ता हाल और मुकफ़ल होने की वजह से हम अंदर से तो नहीं देख सके, जिसका हमें अफसोस रहेगा। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें उसी दिन चंद ही मिनटों के बाद एक घर ऐसा नज़र आया कि जिसे हमें अंदर से देखने का भरपूर मौका मिला। और हमने उस घर में क्या क्या देखा वो आप आगे देखेंगे।
ये बच्चे भी यहाँ के रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। आप यहीं पर रह रहे हैं? जी, जी। कितनी देर हो गई ये आपको? 12 साल हो गए इधर रहते हुए। अच्छा माशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ पे रह के कैसा फील होता है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हमारे यहाँ गली बहुत अच्छी है। तो इससे पहले कहाँ पे रह रहे थे आप? इससे पहले हम वो ये शहर में रहते हैं इधर। मतलब शेखुपुरा में थे आप पहले, लेकिन यहाँ पुराने शहर में रहते हुए आपको 12 साल हो गए हैं। तो आपके बुजुर्गों ने आपको बताया होगा इस शहर के बारे में कि ये कितना कदीमी ये शहर है? बहुत ही पुराना शहर है। इसमें इतने इतने प्यारे घर हैं पुराने वाले। ये अच्छा है, आप दिखा सकते हैं अभी? सारे पुराने मकान जी मखसूसा बड़ी मेहरबानी। रोजे रखे रोजे सारे रखे। पुराने मकान जी हैं। मेहरबानी। नहीं जी, ये बच्चा हमें मिला, वो कह रहे हैं यहाँ पे एक और बड़ा कदीम घर है, वो आपको दिखाते हैं। ये भी यहाँ के लोग इसकी बहुत ये अच्छे सारी हैं, बड़े सूरतें cooperative बहुत हैं। अच्छी है। लेकिन सारे बना हुआ है। कि नाम क्या बताया आपने अपना? मोहम्मद हमजा। हमज़ा। हमज़ा इस वीडियो में हमारी मदद कर रहे हैं जी। अब ये शहर को मज़ीद एक्सप्लोर करने में, इस मोहल्ले को, अब ये मोहल्ला है। आगे अब हम जा रहे हैं एक ऐसी गली में जिसके बारे में आपको मैं तब से बता रहा हूँ। ये आप देखें कितनी तंग गली है जी। ऐसी गलियाँ जिनके बारे में मुश्ताक यूसुफी साहब का वो फरमान जो है मशहूर है। गली ज़ैलदारा में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, ये दीवार जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, ये मकान भी वही है। और देखें ज़रा ऊपर, अच्छा जी, हम इस वक्त ऐसी एक गली में मौजूद हैं। लाहौर में एक गली है जिसके बारे में यूसुफी साहब ने कहा था कि एक तरफ से एक मर्द आ रहा हो, दूसरी तरफ से औरत आ रही हो, तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। इस तरह की यहाँ पुराने शहर में बेशुमार गलियाँ हैं जी। अब आप देख सकते हैं, मैं और ये देखिए आप ज़रा निकलना मुश्किल है। तीसरे बंदे को निकालने के लिए हमें किस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। साहब इधर तो आप हाथ भी नहीं पूरे खोल सकते। ऐसे ही आप देखें, मैं और हसन साहब यहाँ पे खड़े और हम दोनों यहाँ से इकट्ठे गुजर नहीं सकते। क्रॉस करना मुश्किल है। और यहाँ पे इस तरह की कोई एक गली नहीं है। यहाँ पे इस तरह की बेशुमार गलियाँ हैं जो आपको साथ साथ हम दिखाते रहेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो पुराने मकानात हैं और जो दर दीवार है वो भी आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी। तो अब हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ रहें। अभी बहुत कुछ दिखाना है आपको पुराने शहर में। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐसी ऐसी गलियाँ हैं, ऐसे ऐसी बिल्डिंग और यहाँ के लोग। अब ये देखिए, ये भाई आए हैं, हम दोनों को ऐसे दीवार के साथ लगना पड़ेगा और फिर ये निकलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ाहद है। फ़ाहद है जी। फ़ाहद भाई, आप इसी गली में रहते हैं? जी, इसी गली में साथ। अच्छा, कब से रह रहे हैं? आप यहाँ पे? मुझे जब से पैदा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। यार तो थोड़ा हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं ज़रा। यहाँ पे कोई पुराने घर, कोई मंदिर, कोई इस तरह की चीज़ है, कोई जगह है? मंदिर तो नहीं है, लेकिन ये पुराना घर है यहाँ पे। अच्छा चले हाँ जी, ज़रा भाई हमें दिखाने लगे हैं पुराने घर यहाँ पे। पुराने घर तो यहाँ पे बेशुमार हैं और अभी तक जो है वो उसी हालत में, उनके जो बाहरी सूरत है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ देखिए सामने जो वाइट पेंट वाला घर है वो भी वैसे ही है। बहुत मुश्किल है कोई ऐसा घर आपको मिले जो। बेटा वो कौन सा घर कह रहे थे आप? ये दिखाएं इसके अंदर सा ये वाला घर। ये देखें ना आप ज़रा। इसका अच्छा, घर अभी जो है वो ये दरवाज़ा अभी तक, ये दरवाज़ा अभी तक वो लगा हुआ है। कौन सी गली है? कौन सी गली है? ये सो मैं इस वक्त जिस गली में मौजूद हूँ, ये गली पंडित वाली है जी। और इसमें काफ़ी पंडितों के घर हैं। एक घर के बाहर जो है वो अभी तक लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे पार्टीशन हुई और यहाँ से लोग जो हिजरत करके गए हैं हिंदुस्तान वाली साइड पर, सिख और हिंदू लोग कहते हैं कि वो अपना जो सामान है वो सारा यहीं पे छोड़ के गए थे। तो जब ये मकान जो है वो गिरा के यहाँ पे कुछ जो नए मकानात बने हैं, तो कहते हैं जी कि उनकी जब खुदाई की गई है तो कोई ख़जाने वगैरह भी मिले। ये यहाँ के रहायशी में बता रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है वो अल्लाह ही जानता है, या तारीख़ जानते हैं, या वो लोग जानते हैं जो छोड़ के चले गए थे। मैं आपको यहाँ पर अगर हालत दिखाऊँ कि कितने पुराने मकानात हैं तो आप ये देखिए, ये दरवाज़ा देखें, ये उसी वक्त का दरवाज़ा जो है वो आज तक चल रहा है। अब ये भी देखें कि पहले मकानात जो हैं वो किस तरह के बनते थे। ये बाहर मेन गेट लगा हुआ है गली का, आगे ये गली जा रही है और गली के अंदर फिर मुख्तलिफ जो है वो घर है।
ऐसे ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, ऊपर भी मकानात बने हुए हैं जी। यहाँ पे मैं आपको एक घर दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस घर के बाहर आज भी वहाँ जो रह के गए हैं उनका नाम लिखा हुआ है। आप अगर ये पढ़ पाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी पंडित भगवान दास, उर्फ आगे जो है वो मिट गया। आप ये देखें यहाँ का दरवाज़ा जो उसी वक्त का लगा हुआ है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त चांस मिला जी हमें। ये जो घर आपको मैं दिखा रहा था भगवान दास साहब का, इस घर के अंदर जाने का हमें इस वक्त मौका मिला है। अंदर जाके हम देखते हैं कि ये घर अंदर से किस हालत में, पहले वो उसका दरवाज़ा होता था लेकिन अब उसको उन्होंने अपग्रेड कर लिया और ये दरवाज़ा जो है ये अब अंदर जाने का रास्ता है जी। आप कितने अर्से से यहाँ पे रहते हैं? स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, ऊपर हम लोग इस वक्त आ गए हैं ऊपर वाले पोर्शन में, और सबसे पहले तो आपको मैं दिखा सकूं कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो किस हालत में मौजूद है। आज भी हसन साहब जो है वो फुल एंजॉय कर रहे हैं अंदर जाके और मज़ा ले रहे हैं उस वक्त का। सबसे पहले तो ये 2 कमरे हैं ऊपर। ये एक कमरा है जी ब्लू कलर का, उसका दरवाज़ा है और साइड पे ये 2 ताकचे बने हुए हैं दिए रखने के लिए, ऊपर ये हवा की क्रॉसिंग के लिए। इस कमरे में सबसे पहले हम जाएंगे और ये आप खिड़की देखें, ये खिड़की भी बाहर की तरफ खुलती है। ये शायद ये भी रोशनदान का काम ही करती थी, यहाँ एग्जॉस्ट का हवा गर्मी, ये खिड़की भी शायद एग्जॉस्ट का काम करती थी तब गर्मी की वजह से, क्योंकि इस एरिया में गर्मी बड़ी होती है शेखुपुरा में, पंजाब में ख़ास तौर पर। और ये 2 सामने अलमारियाँ हैं जी। इन अलमारियों में हसन साहब कभी क्या होता होगा, कभी कपड़े, और इन अलमारियों में हसन साहब कभी क्या रखा हो जाता होगा, कपड़े, बर्तन। मैं बताता हूँ आपको, इन अलमारियों में जनाब कपड़े रखे जाते थे, इन अलमारियों में किताबें रखी जाती थी, इन अलमारियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी जाती थी जिनको आप कहीं दूसरी जगह पे रखें तो आपके लिए ढूंढना मुश्किल होता है। चलो सिकंदर साहब, ये एक साथ भी रूम है, इसको विज़िट करते हैं, नाज़रीन को दिखाएं ज़रा। और सबसे पहले आप इसका दरवाज़ा हम देखेंगे, कितना प्यारा दरवाज़ा, ये देखें ज़रा, ये देखें। ये दरवाज़ा जो है ये 4 हिस्सों में बना हुआ है, ठीक है जी। ये दरवाज़ा ऐसे ही सेंटर से आधा होता है। अच्छा देखें, पूरा दरवाज़ा भी खुलता है। हाँ वैसे पूरा है, ये ले पूरा दरवाज़ा भी खुलता है। छोटी सी जगह, छोटी सी, डबल दरवाज़ा लगाया। क्या बात है, छोटी सी जगह और उसमें भी उन्होंने डबल दरवाज़ा लगाया, और क्या किसी का माइंड तब काम किया है, कितना ही खूबसूरत दरवाज़ा ये बना हुआ है। और यहाँ से जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ नज़र आती है, सामने 2 खिड़कियाँ जो गली की तरफ खुलती हैं और ऊपर 2 ऐसे रोशनदान बने हुए। छोटा सा ये कमरा है और इस तरफ एक अलमारी है। इसमें क्या है? अलमारी को खोलें ज़रा जी। मुझे लगता है कि भी वही अलमारी जिसमें कपड़े वगैरह रखते थे, या चलें खोलें तो सही आप इसको। इसमें खोल दूं? खोल दें। दूसरी जिम्मेदार हो? मैं जिम्मेदार हूँ जी पूरा। 1 2 2 3 3 ओए होए, ये क्या है जी? ठीक है सिकंदर साहब, क्या बात है हसन साहब, ये हमारा जो मिशन है वो पूरा हो गया। खजाना है। जो खजाने की बातें हम नीचे कर रहे थे, ये तिजोरी है जी उस वक्त की। कितनी खूबसूरत तिजोरी बनी हुई है और आज भी सलामत है। और ये उसका ये पता नहीं उस वक्त नहीं, उस वक्त की नहीं, ये लेटेस्ट है। हाँ, ये उस दौर की। ये नीचे छोटा दरवाज़ा है और आप इमेजिन करें, ये लोहा और मट्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लोग चले गए हैं, चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। सो जी, उम्मीद है एक वक्त में इसमें क्या क्या रखा जाता होगा, पैसे और जेवर वगैरह, लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ मट्टी धूल है और ये चीज़ मौजूद है। सो जी, हमने कोशिश की है पुराने शहर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम सिर्फ ये एक ही ऐसा घर, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम एक ही ऐसा घर जो है वो एक्सप्लोर कर पाएँ प्रॉपरली।
उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आसपास से तो जाके एक्सप्लोर करेंगे वो जगह। और आपको वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सिकंदर राइड्स ऑफिशियल से मेरे साथ हसन ब्लोच व्लॉग्स हसन साहब मौजूद है और हम दोनों ने मिलकर आज के जो मिशन ओल्ड सिटी एक्सप्लोर है उसको हमने कंप्लीट किया। और बड़ी खुशी है कि यार एक इस तरह का घर मिला है और यहाँ पे आने का जो मकसद है वो पूरा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे आने वाले दिनों में मुलाकात होती है मज़ीद ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें लेकर। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।